दोस्तों, तो क्या क्रिप्टो करेंसी में क्रैश आएगा? यही सवाल सबके मन में है। जिन लोगों ने खरीद लिया वो सोच रहे हैं क्या बेच करके निकल जाए, प्रॉफिट हो रहा है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो ये सोच रहे हैं कि क्या बेचने और खरीदने का दोबारा हमें मौका मिलने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बैलेंस इंडिया में काम करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर के लोग डर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ने नाइजीरिया में काम करना बंद किया है। बाकी इंडियन एक्सचेंजेस का क्या हुआ है डिटेल में समझेंगे। एंड राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन का गेम बहुत सारा है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वक्त को सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस विल होल्ड ऑल सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग यूजिंग नाइजीरिया नायरा आफ्टर कमिंग अंडर फायर फ्रॉम द कंट्रीज गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एंड लोकल जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है एंड जो लोकल पंगा है थोड़ा रेगुलेशन को लेकर के, उसके चक्कर में नाइजीरिया की सर्विसेज को बंद किया जा रहा है। नाइजीरियन का जो नायरा है उसकी सर्विसेज, वो जो उससे रिलेटेड सर्विसेज को बंद किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को देख करके बहुत सारे इंडियंस को लगेगा कि क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। तो जी, होने का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया है। एंड आई थिंक बाइनेंस का इंडिया का यूजर बेस अच्छा खासा है बाकी एक्सचेंजेस के मुकाबले, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। बट अगेन बोलूंगा एक चीज़ कि अभी आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो या फिर बिटगेट यूज़ कर रहे हो या बाईबिट यूज़ कर रहे हो या XYZ कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ अपडेटेड रहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बनाया हुआ आपका ऐप पे धरा का धरा रह जाएगा। पहली चीज़ कि आपको अपडेटेड रहना है। दूसरा चीज़ कि जब आपका प्रॉफिट हो जाए तो आप उसको अपने, या फिर जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन खरीद रहे हो तो एक्सचेंजेस पे मत रखो, अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो। ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस यूज़ करो, ठीक है। हमने बिटगेट के बारे में लास्ट टाइम भी बात किया था। बाईबिट और बिटगेट दोनों अवेलेबल है ऐप स्टोर पे। बैलेंस भी काम कर रहा है, MEXC भी काम कर रहा है, OKX भी काम कर रहा है। मतलब जितने भी एक्सचेंजेस है ना वो सब काम कर रहे हैं। तो आप अगर यूज़ कर रहे हो तो करो, लेकिन याद रखना दो चीज़। पहला, अपडेटेड रहना है। दूसरा, जो भी लॉन्ग टर्म का फंड है उसको एक्सचेंज पे ना मत रखो, उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे तो हमारा पंगा चल ही रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस से हमें कुछ उम्मीद थी, जो कि आज दिन में इंडियन एक्सचेंज क्रैश हो गया। और उससे ज़्यादा फनी चीज़ क्या है कि फाउंडर्स जो कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको टेक्नोलॉजी की, वो क्या बोल रहे हैं कि लोग सीबा इन कॉइन बेच रहे हैं ना, इसीलिए प्राइस क्रैश कर गया। सीबा इन कॉइन बेच रहे तो मास्क नेटवर्क का प्राइस क्यों क्रैश किया? सीबा इन कॉइन बेच रहे तो BOB का क्यों क्रैश किया? सीबा इन कॉइन बेच रहे US डॉलर क्यों क्रैश किया? मतलब कुछ लॉजिक होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, INR के पेयर में रखते हैं, फिर उसको बेच करके USDT खरीदते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। बाकी दुनिया में भी तो एक्सचेंजेस है ना, वो क्रैश क्यों नहीं किए? सिर्फ इंडिया के 2-3 एक्सचेंजेस को ही क्या पंगा पड़ा था क्रैश करने का? दो रीज़न हो सकता है। बहुत सारे पब्लिक बोल रहे हैं कि हाँ जानबूझ के कराया गया है। मैं इस तरीके की बातों में बिलीव नहीं करता कि जानबूझ के कराया गया नहीं कराया गया, वो आप डिसाइड करना। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम 2 साल तक बियर मार्केट में रहे और इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन तक को ठीक नहीं किया। ये दुख की बात है। जी हाँ, सच में सैड, बुरा लगता है यार कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस सारे बंद हो जाए, अभी तो चलो ऐप काम कर रहा है, बंद हो जाए तो फिर हमें इन एक्सचेंजेस पे वापस आना होगा जहाँ पे प्राइस मार्केट पंप में भी डंप करा देता है। मतलब सोचो थोड़ा सा, क्योंकि मैं टेक गाय नहीं हूँ, ठीक है। मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं कोडर नहीं हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या ऐप बिल्ड करने में इतना पंगा होता है। इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग नहीं हैं जो कि बढ़िया ऐप बना सके इंटरनेशनल लेवल का। क्या कमी कहाँ रह जा रही है, राइट। ये सोचने वाली बात है। ऐप बनाना इंडिया में टैलेंट बहुत है यार। हमने हर कुछ किया हुआ है दुनिया में, हम चांद पे चले गए हैं और ये लोग एक ऐप नहीं बनवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिबा इनु कॉइन ने ऐप क्रैश कर दिया। मतलब आई डोंट नो क्या बोला जाए। बस इतना बोलूँगा, चाहे आप इंडियन एक्सचेंजेस या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो 2-3 चीज़ें। ये एक ना ट्रेलर था, पिक्चर हो सकता है बाद में हमें देखने को मिले। इससे हमें लेवरेज ट्रेडिंग जो आप करते हो ना, ट्रेडिंग, वहाँ पे भी आप, इसीलिए मैं मना करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए लेवरेज वाले होल्ड मत करो। क्योंकि सडनली अगर इस तरीके का कोई झोल होता है ना, एक्सचेंजेस तो सॉरी सर बोल करके निकल जाएंगे, आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। तो एक्सचेंजेस को लेकर के यही अपडेट था। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन की बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो राइट नाउ बिटकॉइन बड़े मज़ेदार तरीके से काम कर रहा है। मज़ेदार तरीके से इन द सेंस, अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के इंडेक्स को हटा करके हम प्राइस ग्राफ निकालते हैं कॉइन बेस का, तो पास्ट में हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए कि जब हमने ऑल टाइम हाई, ये वाला देखिए, ऑल टाइम हाई को टच किया, क्रॉस किया, उसके बाद हमें एक छोटा सा वीकली डंप देखने को मिला।
20-30% का, राइट। उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रैली किया और फिर वो नॉन स्टॉप रैली था, वो जाकर के कहाँ पे रुका, वो जाकर के यहाँ पे रुका थोड़ा सा ऊपर उसके बाद। एंड इसी तरीके से अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो जब हमने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 2013 वाला ऑल टाइम हमने ब्रेक किया था 2017 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेक करते ही, ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही डंप किया था और 2-3 हफ्ते तक नीचे गिरा था, लेकिन ज़्यादा नहीं, 30% तक गिरा था। तो पास्ट के 2 बुल मार्केट में हमें देखने को मिला है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, लोगों को बुलिश करने के बाद मार्केट बोलता है कि चलो थोड़ा सा नीचे टहल के आते हैं। एंड यहाँ पे हमें वो देखने को मिल जाए तो बहुत सारे लोग डरेंगे, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो डिप में खरीदारी करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हो तो हमने शिबा इनु कॉइन, फाइल कॉइन, ICP, पता नहीं नाम लेने नहीं रुक रहा, इतने कॉइन्स में 3x 5x की चीज़ें आपको बताई हुई है। अगर आप हमसे जुड़े हो तो मज़े तो आप कर रहे होगे। राइट नाउ मेरी प्लानिंग क्या है? मेरी प्लानिंग बड़ा सिंपल है। वो मेरा प्लान ये है कि ऑल टाइम हाई जैसे ब्रेक करता है ना, मैं देखूंगा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम का, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का भी टेक्निकल करना बनता ही नहीं है, ठीक है, बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 69,000 70,000 के बीच में जब बिटकॉइन जाएगा, उसके बाद अगर क्रैश करता है तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूंगा और वेट करूंगा 20% 30% डिप में मिले, क्योंकि हमें मिल रहा है, बीच बीच में हमें डिप मिल रहा है, राइट। तो हमें ऐसे में खरीदना है। कैसे मिल रहा है? जैसे देखो, यहाँ से एकाएक मार्केट क्रैश किया 5%, ऑल्ट कॉइन 10% क्रैश, यहाँ से मार्केट एक बार क्रैश किया 10%, ऑल्ट कॉइन 20% क्रैश, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे भी एक बार क्रैश आया मार्केट का, आप देखिए यहाँ पे क्रैश 5% हुआ। तो मार्केट जो है ना बीच बीच में हमें झटका दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 3-4% डंप किया, उसके बाद क्रैश किया। अब देखो मार्केट कैसे आप लोगों को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में लाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि मैं भी साइकोलॉजिकल फेस करता हूँ, वो ये है कि आप ट्रेड करते हो, राइट। आप क्या देख रहे हो कि यार थोड़ा सा मार्केट गिरने के बाद तो ऊपर ही जाता है, तो इससे होता है क्या है, हम खरीदते जाते हैं कि अब तो नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा पहले, ये आपको नजर आएगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये हमें कर क्या रहा है? हमें नहीं, सिर्फ हमें नहीं बल्कि सारे लोगों को ये यकीन दिला रहा है, खरीदो, जितना खरीदना है खरीदो। एंड और फिर जब इनको एक परफेक्ट पोजीशन मिल जाएगा, अब वो 70,000 पे मिलेगा, 71,000 पे से, या फिर $70,600 पे, ठीक है, या फिर $69,300 पे, $69,300 पे, वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि ऑल टाइम ब्रेक करने के बाद कोई टेक्निकल करने के लिए ऊपर लेवल रहता नहीं है जब तक हमें मार्केट कैंडल्स दिखाता नहीं है, राइट। तो टेक्निकल वहाँ पे ज़्यादा किया नहीं जा सकता। मेरा प्लान बड़ा सिंपल है। प्लान ये है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे सस्टेन करता है, ऑल्ट कॉइन में थोड़ा पंप आता है, उसके बाद बिटकॉइन नीचे आना स्टार्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा पोजीशन को सेल ऑफ करूँगा। और इसलिए सेल ऑफ नहीं करूँगा कि मैं सेल करके घर चला जाऊँगा, बल्कि इसलिए सेल करूँगा ताकि पास्ट में जो हमें 2-3 बार बुल मार्केट आया है, वीकली कैंडल में हमें निगेटिविटी देखने को मिला है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, तो इस बार भी अगर वैसा रिपीट होता है तो मुझे 20-30% नीचे प्राइस पे मिल जाएगा, राइट। और ये किनके लिए है? ये उनके लिए है जिनका कॉइन ऑलरेडी 4x हो चुका है। जैसे शिबा इनु कॉइन के बारे में हमने बात किया था, कहाँ पे? शिबा इनु कॉइन की हम बात करते हैं, ठीक है। शिबा इनु कॉइन के बारे में हमने बात किया था बिल्कुल लोअर लेवल पे, यहाँ ये ब्रेकआउट पे एंड वीडियो बनाया था लोएस्ट लेवल पे, यहाँ से 5 गुना हुआ है। तो अब जब 5 गुना पैसा हो गया है तो थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बनाओगे भी, या फिर सिर्फ 5 गुना अपने एप्लीकेशन में देखने के लिए लगाओगे? तो पैसा थोड़ा सा निकालना भी चाहिए ताकि बाकी कॉइन जो कि ऊपर नहीं गए हैं उसको कैप्चर कर पाओ आप। तो उनके लिए है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते चलो। क्योंकि देखो 2021 वाला समय याद करो, कैसे ओवर कॉन्फिडेंट थे, अरे आप तो मार्केट नीचे जाएगा नहीं। उसके बाद क्या हमें दुख देखने को मिला? तो थोड़ा सा पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए प्रॉफिट बुक करते रहो टाइम टू टाइम। लेकिन जिसका 10% प्रॉफिट में है, या फिर जो अभी खरीद ही रहा है, वो क्या बुक करे? वो वेट करो। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे क्रैश करेगा सारा, देखो सबसे बड़ी गलती क्या होता है लोग का, जो बिल्कुल बचकाना सवाल है, अभी बेच देते हैं, नीचे खरीदेंगे, गारंटी है नीचे जाएगा? किसने बोला आपको नीचे जाएगा ही? और अगर आपको पता है नीचे जाएगा ही, तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि अभी बेच देते हैं नीचे जाएंगे? समझ रहे हो? अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये सोचो ना कि ठीक है, मार्केट मैंने क्या बोला कि हाँ वीकली में 2-3 हफ्ते के लिए पास्ट में दिखाया है कि 20% 30% तक गिरता है। आप 200% 400% के प्रॉफिट के लिए आए हो, तो
तो क्या 20% अगर 40% भी क्रैश कर जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा? अगर वो बर्दाश्त नहीं होगा तो 400% प्रॉफिट किस तरीके से बर्दाश्त करोगे? तो बस यही बोलूंगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करे उसके बाद थोड़ा सा केयरफुल रहिए। हो सकता है कि हमें लेवरेज पोजीशन को क्लोज करने के लिए, क्योंकि लिक्विडेशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक दिन का है, आपको दिखेगा कि डोमिनेशन अभी भी चल रहा है। लॉन्ग लोग अंधे तरीके से कर रहे हैं कि हाँ भाई। तो अभी किसी ने एक ट्विटर आईडी है अपने पास, नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने शेयर किया है कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन का लिक्विडेशन होने वाला है अगर मार्केट 60,000 तक जाता है। कितना? 60,000 तक जाता है ना, तो $10 बिलियन। क्या एक्सचेंजेस $10 बिलियन कमाना नहीं चाहेगा? तो हो सकता है लॉन्ग को लिक्विडेट किया जाए, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। बाकी जब डंप करे, ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बताया हुआ है क्वाइन का, आप जाकर के यहाँ चैनल पे वीडियो देखो। मैंने क्वाइन का एनालिसिस किया हुआ है पिछले 3-4 दिन से, ठीक है। इस यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है 25-30 क्वाइन का। राइट ना 1-2 क्वाइन में बता रहा हूँ। 1-2 क्वाइन में जो एक है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, नियर प्रोटोकॉल, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। टेक्नोलॉजी इसकी अच्छी है, नाम अच्छा है। इसके अलावा जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं वो है एटम $20। तो टारगेट आप मान के चलो, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट पे है। तो अगर डंप में है तो आप ये भी लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। बाइंग लेवल डंप के बाद आपका $9 के करीब मिलेगा अगर डंप करता है। बाकी खरीदना है तो $20 $22 का टारगेट आप जब भी चाहें खरीद सकते हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। बाकी AI के कॉइन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक है आटोर करके, राइट, एटोर प्रोटोकॉल यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं कि डेली में आपको लगेगा कि ये एक तरीके से ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे कर रहा है। तो अगर डंप आता है, ये ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो खरीद लीजिए, या फिर इसको सस्टेन करता है तो आप एटोर की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि पास्ट में एक बार में 80% तक क्रैश कर गया था, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से देखना है। इसके अलावा हमने GMT के बारे में आई थिंक बताया हुआ है। अभी GMT क्या कर रहा है, GMT का जो एक कॉइन था ना GST, ठीक है, तो वो अच्छा खासा पंप किया है। आप देखिए, ये देखिए कितना पंप किया, 200-300% किया है। ये ग्रीन सतोशी GMT टोकन का जो ऐप है उसमें काम आता है। तो जब ये पंप किया है तो GMT से भी उम्मीद लगाया जा सकता है कि हाँ GMT आने वाले टाइम में हमें 2x तक का प्रॉफिट तो आसानी से दे सकता है, 0.61 तक जा सकता है। इसके अलावा मीम कॉइन की एनालिसिस करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कुछ बचा हुआ है, क्योंकि मीम कॉइन इतना ऊपर चला गया है, इसकी एनालिसिस क्या ही किया जाए। एक कॉइन है मीम कॉइन में जो कि अभी ऊपर नहीं गया है। अगर मीम कॉइन का मार्केट और अच्छे से काम करता है तो ये जा सकता है ऊपर। कहाँ गया? इसका नाम है डोज चैन, ठीक है। डोज कॉइन ऊपर गया और डोज कॉइन अगर जाएगा तो ये डोज चैन ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन पे है। ब्रेकआउट एंड बूम कर सकता है ये, जैसे हमने पास्ट के मीम कॉइन में देखा है। बाकी आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, कुछ मिस किया मैंने, आई डोंट थिंक सो। मैं अभी मीम को टेक्निकल नहीं कर रहा हूँ इनका। अगर झटका आता है या डंप आता है मार्केट में ना, टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे कॉइन्स आपको बाइंग लेवल बता दूंगा कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तब तक के लिए वीडियो से जुड़े रहें, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोलाना पंप कर रहा है।